लॉकहीड मार्टिन का एक डेलीगेशन आने वाला था, दैट वाज सपोज टू डू प्रेजेंटेशन F-35 के लिए. दैट वाज एग्रीड ड्यूरिंग Trump Modi meeting, Visit, yeah. when Prime Minister Modi went to visit Trump after his inauguration. तो वो कैंसिल हो गया है. तो अब वो कैंसिल हो गया है, मुझे तो लगता है कि वो आफ्टर द त्रिवेंद्रम एपिसोड F-35 हाँ. वाले डर गए कि साहब कि ये तो हमारा जो है इन्होंने इंटरसेप्ट करके यहाँ पकड़ के रख लिया. और लोग मजाक में कह रहे थे उसे, somebody said very jokingly कि इस पे लॉक लग गया है और इस पे पद्मनाभ स्वामी का लॉक लग गया है. तो वो तो पद्मनाभ तो स्वामी उसके का लिए लॉक लग गया. यू नीड स्पेशल स्किल्स टू ओपन इट. तो ये ऑपरेट गया. यूके और यूएस के बस की बात नहीं है. So jokes apart, वैसे भी I don't think India was in a mood to go for F-35, though the Defense Secretary has said that they are looking at a short-term option from a friendly nation, कि एक friendly nation से हम short-term option के रूप में fifth generation ढूंढ रहे हैं. तो अब वैसे कहते तो यूएस को फ्रेंडली ही है, लेकिन I don't think F-35 was on the radar. नहीं, इसका जो जब ट्रम्प और मोदी साहब का जो मेल मिलाप हुआ था फरवरी में जब ये गए थे, तो उस वक्त भी ये विवाद हुआ है कि क्या हम F-35 लें या रशिया का F-37 लें, F-57 लें, क्योंकि ये दोनों हवाई जहाज यहाँ आए थे बेंगलोर में, दोनों को उड़ाया गया है वगैरह वगैरह. और बहुत मैंने सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर से भी बात किया है. उनका मानना यह है कि क्या हम F-35 लेंगे या F-57 लेंगे, इसमें थोड़ा वेट करने की जरूरत है. जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों हवाई जहाज का अपने अपने प्रॉब्लम है, राइट. जो एक्चुअल फिफ्थ जनरेशन फाइटर यूएसए के पास है F-22, वो नहीं दे रहे हैं. ये F-35 दे रहे हैं. वो F-35 तो जो है नेटो को वो भी नहीं दे रहे वो. किसी और को नहीं दे रहे हैं वो, ठीक है ना. और ये F-35 है, ये नेटो टाइप एक्सपोर्ट है. ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, नेटो कंट्रीज वगैरह के पास है, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम है. ऐसी बात नहीं है कि किसी के इट्स अ क्लीन विनर. अच्छा, जल्दबाजी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि चाइना के पास भी नहीं है फिफ्थ जनरेशन. वो तो बोल सकते हैं वो हाँ, तो उसके पास J-20 को 10th बोलता है ना, जनरेशन. J-20 हमारा फिफ्थ जनरेशन है. नहीं नहीं, वो बोल सकते हैं, पर है ही नहीं. फैक्ट है कि इट्स नॉट अ फिफ्थ जनरेशन. चाइना वाला बोलने के लिए क्या बोलेगा, वो तो 10th जनरेशन भी बोल ले, हमें क्या फर्क पड़ता है. फैक्ट इज ही ऑल्सो डजंट हैव. और ये जो J-35 जो चला रहा है, और जो खबर मिल आया है कि वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, अभी पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी है, वी डोंट नो व्हेन द एयरक्राफ्ट विल कम इन. और उसका साथ अभी जो P-15 का प्रॉब्लम हो गया ना, मिसाइल सिस्टम, वही मिसाइल उसमें भी लगाना था. वो मिसाइल तो अलग नहीं होता ना, हवाई जहाज बदल बदल जाएगा, मिसाइल तो वो तकरीबन वही है. तो वो अभी मेरे ख्याल में ऑप सिंदूर के बाद वो प्रोग्राम थोड़ा पीछे हट गया. तो इस माहौल में देखें तो मेरे ख्याल में वी हैव 4-5 years विंडो टू डेवलप आवर ओन, राइट. नंबर एक, सो वी शुडंट बी इन अ हरी. आइदर डेवलप और प्रोक्योर, एक चीज कर सकते हैं, या सीधा, राइट. 5 साल है इसके लिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, राइट. एक और चीज हमें याद रखना चाहिए, हम बोल सकते हैं कि रशिया से लेना अच्छा होगा, बट यही 57 का जो प्रोग्राम है, वे हम उसमें हिस्सेदार थे इनका डेवलपमेंट में, और हम बाहर निकल के आ गए, राइट. सो आई डोंट थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू कि वापस उसी प्रोग्राम में जाके शामिल हो जाओ. जिस प्रोग्राम से आप बाहर निकल के आए हो, अनलेस वो जो मूल कारण जिससे बाहर आप निकल के आए हो वो हमें क्लियर नहीं है, और वो मूल कारण का आपको उत्तर नहीं मिला है, तो हमें वापस उस प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं है. तो आप
किसी तरीके से देखिए ना, F-35 ये पद्मनाभ स्वामी लॉक के बाद सबके दिल में, सीरियसली बात कर रहा हूँ, राइट, जो भी हुआ है वो एक इसके ऊपर ट्रस्ट निशान आ गया है। F-57 के ऊपर अब हमारा पहले से ही प्रॉब्लम है। एफ ये जो J-35 है चाइना का, ये उतना जल्दी आने वाला नहीं है। तो हम क्यों जल्दबाजी में पड़े? अगर खरीदना ही है तो 5 साल के बाद खरीदो, जब हमें क्लैरिटी मिलेगा। और 5 साल के बाद हमें ये भी क्लैरिटी मिलेगा कि क्या एम का सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। उस डेवलपमेंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए, राइट। हमें पता है कि उसका मेन प्रॉब्लम होगा इंजन का। अभी से उसका कोशिश कीजिए कि इंजन कैसे करना है। ये इंजन का कहानी तो मूल कारण क्यों है, क्या है कि हमारे पास एक हवाई जहाज खुद का नहीं है। वो ये है कि ये इंजन की बात है। तो 5 साल है, इंजन कुछ कीजिए, कुछ कष्ट कीजिए, कुछ धक्का लगाइए, कुछ हाथ पैर मारो। आप फ्रांस से मांगो इंजन, फ्रांस का सैफरन इंजन भी है। ए, विकल्प है, ऐसी बात नहीं है। जर्मनी से लीजिए, जर्मनी के पास इंजन है। आफ्टर ऑल जर्मन टेक्नोलॉजी, फ्रेंच टेक्नोलॉजी कम नहीं है इंजन में। तो अगर वो आ गया तो आप उनके लिए भी फायदेमंद होगा। अब हमें याद रखना चाहिए, यूरोप इज रीमिलिटराइजिंग, क्योंकि अभी वो खर्च करने वाले हैं। तो यू नो आ हमें थोड़ा यूरोप और फ्रांस की ओर देखना चाहिए। मैं जर्मनी और फ्रांस, दे आर टू मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेस। जापान के साथ जा सकते हो आप। तो मेरे ख्याल में विकल्प ढूंढना के लिए हमें टाइम मिल गया। तीसरी बात, अभी ऑप सिंदूर में क्या निकल आया? ऐसे कोई हवाई जहाज हमने जाके ना यहाँ से लेकर नूरखान एयरबेस में बेच के उसके ऊपर अटैक नहीं किया। ना उन्होंने ये बॉर्डर क्रॉस किया है। ज्यादातर अटैक्स मिसाइल्स के जरिए हुआ है, और काफी कारगर अटैक्स हुए हैं हमारे। तो उस हालत में, राइट, क्या हम जल्दबाजी में कोई एक फाइटर ले ले, या हमारा मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, जिसका हमारे पास यू नो स्तर टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, सब कुछ है पूरा। उसका नॉलेज, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, सब कुछ उसमें हमारा, वी हैव फुल कंट्रोल ओवर इट। सो लेट्स इंक्रीज मिसाइल्स। पाकिस्तान के पास कल के दिन कौन सा मिसाइल आने वाला है, कौन सा हवाई जहाज आने वाला है इतना जल्दी, कौन सा एडी आने वाला है। सो वी आर ओके इवन अगेंस्ट चाइना। वी आर ओके विद व्हाट वी हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे ख्याल में अगले 5 साल तक वी आर ओके, राइट। सो इस सूरत में वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग। हमारा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, हमारा टैक्टिक्स बदलने की जरूरत है। और वी हैव टू डू थिंग्स अ लिटिल मोर सेंसिबली। सो आई डोंट थिंक वी शुड बी इन अ हरी। एंड ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कि मिसाइल्स बढ़ाना चाहिए, ये आज नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा आज का ज्ञान नहीं है। ये 4 साल पहले मैं गया हुआ था नेशनल डिफेंस कॉलेज में एक लेक्चर देने के लिए। तो उस वक्त बताया था उनको कि भाई देखिए, और वो सब अभी फ्यूचर चीफ और सीडीएस बनेंगे, वहीं से बनते हैं। तो उस वक्त मैंने उनको बताया था कि भाई देखिए, अगर आपके पास एयरक्राफ्ट इतना नहीं है तो मिसाइल बढ़ाओ। और मिसाइल कारगर है, आपके पास बहुत अच्छे मिसाइल हैं, और टेक्नोलॉजी भी है, सेंसर्स भी है, सब कुछ है। तो ओवरऑल देखेंगे तो वी शुड बी अ लिटिल इजी। और जैसे आपने बताया, यूएसए के ऊपर हम निर्भर नहीं हो सकते। ट्रम्प जैसे आदमी दूसरा आ गया इसके बाद, तो कल के दिन वो मुकर गया तो हम फंस जाएंगे। अगर यूएस का जहाज, या रशिया का जहाज, या फ्रांस का जहाज अगर हम लें, तो अगला जो भी जहाज या हम प्रोड्यूस करें या हम बाहर से लें, इसका मेंटेनेंस का पूरा द द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में होना चाहिए। नहीं तो किसी को मत लो, राइट। ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरह आप सबसे भीख मांग रहे हो कि भाई इसके लिए स्पेयर्स दे दो, इसके लिए मिसाइल दे दो। एंड हमारा इस इन ये नए हवाई जहाज लेंगे हम, वी शुड एंश्योर दैट हमारे मिसाइल सिस्टम्स उसके ऊपर फिट है, बिकॉज हमारे पास है मिसाइल सिस्टम्स। तो ये है मेरे मोटे मोटे सोच विचार अबाउट इंडियाज फ्यूचर
एयरक्राफ्ट एक्विजिशन। बहुत लोग एयरफोर्स से जो है वो मेरे से सहमत नहीं होंगे, जी, जी, क्योंकि जी। उनको उनका दृष्टिकोण में हवाई जहाज की जरूरत है। बट इन द लॉन्ग टर्म वी नीड एयरक्राफ्ट, बट शॉर्ट टर्म में हम मिसाइल के साथ काम निकाल सकते हैं और अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं।